Hello, hi guys, welcome to Red Star 222. ओके सो मैं इन्फॉर्म करना भूल गई कि मैंने मेरे चैनल का नाम भी चेंज किया है और मैं रिच स्टारो टैरोट ही बोलती थी। तो चैनल का नाम अभी रिच स्टारो ट्रिपल टू है। तो आप अगर सर्च करोगे तो आप वैसे ही सर्च करना एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी हम देखते हैं स्कॉर्पियो की रीडिंग, जिनकी भी साइन रुचिक है। रुचिक राशि के जो व्यूवर्स हैं उनके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है हम देखेंगे। एंड गाइस, चैनल को प्रमोट करने के लिए प्लीज़ हेल्प कीजिए, क्योंकि यूट्यूब जब भी वीडियोस को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आते हैं तभी प्रमोट करते हैं। तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दें। ओके गाइस, तो प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन स्कॉर्पियो है, रुचिक है, उनकी लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। सन मून राइजिंग वीनस साइन रुचिक है, उनके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ओके, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं स्कॉर्पियो। ओके, या तो आप किसी चीज़ पे गुस्सा हो या आपके पर्सन गुस्सा है। 9 ऑफ कप्स, सेल्फ लव कर रहे हो स्कॉर्पियो, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो एंड दैट इज़ गुड इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग दैट यू आर डूइंग अ सेल्फ लव। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड, दोनों भी कार्ड्स आए हैं। एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हो आप, यहाँ पे दिख रहा है, या मैरिड हो सकते हो। ये रीडिंग मैं सबके लिए बनाती हूँ, मैरिड अनमैरिड, जो आपकी सिचुएशन है आप वैसे ही देख लीजिए। ऐसे कुछ नहीं है कि मैरिड के लिए अलग से है और अनमैरिड के लिए अलग से है। ओके, और मैं स्पेसिफिकली मेंशन भी कर देती हूँ। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट, आई नीड कार्ड्स। ओके, दिस कार्ड्स विल कम, फाइन। सो बॉटम ऑफ डेक, 2 ऑफ सॉर्ड। इन डिसीजन में हो आप स्कॉर्पियो, आपकी लव रिलेशनशिप में आपको पता नहीं चल रहा है कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर रिलेशनशिप शायद से। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, हैंगमैन का कार्ड बताओ, दिखाऊंगी नहीं, ऐसे दिखा रही हूँ। हैंगमैन का कार्ड है ये। कम्युनिकेशन आने वाला है। इफ़ यू आर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर चल रहे हो तो आपके पर्सन से आपको कम्युनिकेशन आ सकता है। इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में हो तो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ऐसे भी दिख रहा है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, कोई पैशनेट होके आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। आपके लिए किसी के मन में पैशन बहुत बढ़ रहा है तो वो दौड़ के आना चाहता है आपके पास। 6 ऑफ पेंटिकल, जिस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं था, आप उस पर्सन को देते रहते थे, वो लेते रहते थे। 7 ऑफ पेंटिकल, शायद से अभी आप इस रिलेशन में, वो जो पर्सन है वो आपके रिलेशन में एक चांस लेना चाहता है। अगर उसने ये सिचुएशन मूव ऑन किया था आपसे, अगर वो छोड़ के चले गए थे आपको, तो अभी वो आपके सिचुएशन में चेंजेस आने वाले हैं, वो आपकी तरफ आने वाले हैं, एक्शन लेने वाले। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है। आपने बहुत सेल्फ लव किया है, खुद को फोकस किया है, और मुझे ऐसे लगता है कि आप नाउ यू आर इन दैट स्टेज कि ये पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेना ही पड़ेगा, ऐसे उसको लग रहा है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने गिव अप नहीं किया, आप डटे रहे, आप एक फाइटर की तरह डटे रहे इस रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में। आपको उनसे कमिटमेंट इश्यूज थे, मुझे बहुतों को लग रहा है यहाँ पे कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा था अपने पर्सन की वजह से, क्योंकि आपके पर्सन खुद ही ऐसे थे कि इनको बहुत ईगो, एरोगेंट रहेंगे, इनको गुस्सा आता रहेगा, ज़्यादा गुस्सा आता रहेगा, शायद से फैमिलीज इश्यूज रहेंगे उसकी वजह से, या ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ लग रहे हैं कि मैरिड भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। कन्फ्यूजन था, बहुत कन्फ्यूजन कि क्या करे इस रिलेशनशिप का, आगे हो या मूव ऑन करे, ऐसे भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो बहुत टाइम से इन्होंने अपने जो फीलिंग, इमोशंस है, या आपने बहुत गार्डेड करके रखी हुई थी, आप ना ही कोई मूवमेंट हो रहा था आपकी रिलेशनशिप में, स्टक सी थी पोजीशन, मतलब हैंगमैन, आप ऐसे हैंगमैन की तरह लटके हुए आपको लग रहा था रिलेशनशिप में। तो इस हैंगमैन की पोजीशन से आप निकलने वाले हो।
If that person is not giving you proper offer, then you will move on. आप मूव ऑन करोगे और सेल्फ लव करोगे. 9 ऑफ कप्स का कार्ड्स, खुद की खुशी को ज़्यादा आप डिमांड देने वाले हो स्कॉर्पियो की. ठीक है, आया तो आया, नहीं तो नहीं, आई तो आई, नहीं तो नहीं. 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आप आपके सोलमेट से डील कर रहे हो. बहुत जन यहाँ पे सोल जर्नी में है. वो आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये आपके सोलमेट है. और अगर इस पर्सन ने आपको ऐसे स्टक सिचुएशन में रखा था ना, तो अभी वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं. एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि वो कम्युनिकेशन करने वाले हैं. आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आने वाला है. इनका कॉल या मैसेज आपको बहुत जल्दी आ सकता है स्कॉर्पियो. बात करना चाहते हैं ये आपसे. हैंगमैन की पोजीशन में थे, गुस्सा करते थे, तो अभी उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं क्योंकि इनके मन में आपके लिए पैशन है, वो बढ़ रहा है. इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है क्योंकि मेरे गले में बहुत पेन हो रहा है बोलने के टाइम. ये आपको कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते थे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है. अपने फीलिंग इमोशंस बहुत टाइम से इन्होंने एक ज्वेलरी के बॉक्स में, बोलते हैं ना ज्वेलरी जैसे बंद करके रखते, वैसे फीलिंग को बंद करके रखा हुआ था. ही इज़ नॉट क्वाइट एक्सप्रेसिव टूवर्ड्स यू, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू टेक अ मूवमेंट टूवर्ड्स यू. ये फोकस करना चाहते हैं आपकी तरफ. इस रिलेशनशिप को ये चांस देना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप पे. अगर 2 सिचुएशन में जगल थे तो उस सिचुएशन से ये बाहर निकल के आपके रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं ये. क्योंकि शायद से अगर आपने खुद को ऐसे बनाया है, तो मैं बोल रही हूँ आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गई हो. आप खुद पे फोकस कर रही हो बहुत ही ज़्यादा. ये क्वीन देखो कितनी सुंदर है, बट हाँ ये क्वीन है जो मनी माइंडेड भी है. क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, या ये किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ फंसे हुए थे जो इनके साथ बहुत ही मतलब बिकॉज ऑफ फाइनेंस की वजह से अगर ये थे, तो उस सिचुएशन से ये निकलेंगे और आपकी तरफ मूवमेंट करेंगे. ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे. 2 सिचुएशन है, 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है बंदा या बंदी. हैंगमैन की पोजीशन में दिख रहे हैं, तो हैंगमैन की पोजीशन से जल्दी ही मूव निकलेंगे ये. प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत जल्दी एक्शन होगा आपकी तरफ क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया है. अभी देखते हैं एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप की स्कॉर्पियो. प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी बताइए. स्कॉर्पियो की क्या एनर्जी है मुझे बताइए. प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या है मुझे बताइए. जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन रुचिक है, उनकी एनर्जीज लव रिलेशनशिप में क्या चल रही है. हीलर ऑफ द एजेस, खुद को हील कर रहे हो स्कॉर्पियो आप. मुझे ऐसे लग रहा है अगर ब्रेक थ्रू भी आया रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहेगा, तो ऑलरेडी आपने मूव ऑन किया हुआ है रिलेशनशिप से और आप खुद को हील कर रहे हो और दूसरों को भी हील होने में मदद कर रहे हो. 4th चक्र आर्कएंजल राफेल. आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है जिसकी वजह से आप आपके फीलिंग इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. ब्रोकन हार्ट ब्रेक. बहुतों का मुझे ऐसे लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया है उनके पर्सन के साथ. ब्रोकन हार्ट है और उस ब्रोकन हार्ट से आप हील हो रहे हो. आपको ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए स्कॉर्पियो, और वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा खाने चाहिए जिससे आपकी हीलिंग होगी. एंजल ऑफ बैलेंस बनना होगा आपको. खुद को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है. एंजल ऑफ लव, आपके पर्सन आपको एंजल ऑफ लव भी देख रहे हैं कि आप खुद पे फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो. हाँ, जो सेल्फ लव कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही जल्द एक्शन होने वाला है. कम्युनिटी, कास्ट रिलीजन फैक्टर का इशू है आपके रिलेशनशिप में. और मैंने बोला 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है. तो बहुत जन ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है. वो आप एक जर्नी है आप दोनों की साथ में, जिसको आपको कंप्लीट करना है. और उस जर्नी में ऐसे प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, तो आपको ये ध्यान भी देना है स्कॉर्पियो कि आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो आपको इन सब चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा. अभी देखते हैं रोमांस एंजल से क्या है आपके लिए मैसेजेस. प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए. जो स्कॉर्पियो है उनको रोमांस एंजल से क्या मैसेजेस है.
प्लीज़ स्कॉर्पियो मुझे बताइए कि रोमांस एंजल, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए डिवाइन कि स्कॉर्पियो को रोमांस एंजल से क्या मैसेजेस है. न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेयर योर रोमांटिक फीलिंग. मैंने बोला ना, कोई न्यू लव भी आपके रिलेशनशिप में आ रहा है. आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलोगे. रिलीजियस फैक्टर इश्यूज़ है आपके दोनों में. कास्ट रिलीजन कम्युनिटी का कार्ड वही बताता है कि आप दोनों की कास्ट अलग है. कास्ट रिलीजन फैक्टर मैटर कर रहे हैं जिसकी वजह से शादी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. एक्सप्रेस योर लव, अगर आपने आपके पर्सन से अपनी फीलिंग इमोशंस एक्सप्रेस नहीं की है तो आपको एक्सप्रेस करनी पड़ेगी. अभी उनको बताना पड़ेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है. वर्थ वेटिंग फॉर, और आप बहुत टाइम से अगर आपके पर्सन से वेट कर रहे थे, वुंडेड वॉरियर की तरह आपने अगर सिचुएशन में गिव अप नहीं किया था, तो डिवाइन टाइम पे आप दोनों का यूनियन ज़रूर होने वाला है. अट्रैक्शन बढ़ेगा आप दोनों में. तो अगस्त मंथ में मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास कम्युनिकेशन तो आने वाला है. इफ़ यू आर, बहुत टाइम से अगर ये पर्सन हैंगमैन की पोजीशन में थे तो ये एक प्रॉपर डिसीजन आपके लिए ज़रूर. मुझे बताइए, हैंगमैन की पोजीशन में अगर रहेंगे तो क्या ये डिसीजन लेंगे स्कॉर्पियो के लिए? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए. स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. योर प्रेयर्स अफर्मेशन विल ब्रिंग यू पॉजिटिव थिंकिंग. तो हाँ, लेंगे. आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहना है आपके लव रिलेशनशिप में. फ्लर्ट हो सकता है आप दोनों में, फ्लर्ट से ही स्टार्ट होगा. तो एक न्यू लव भी आ रहा है आपके लिए. एंड आपकी जो वेटिंग है, अगर बहुत टाइम से उस पर्सन के लिए आपने वेट किया है तो उनसे कॉल, कम्युनिकेशन, मैसेज भी आपको आने वाला है स्कॉर्पियो. सो दैट इज़ पॉजिटिव. दो सिचुएशन में आप अगर जगल कर रहे थे तो आपको पहले तो इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा. आपको एक परफेक्ट डिसीजन लेना होगा कि आपके लिए कौन बेस्ट है. ओके स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर योर लव लाइफ. आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सो बाय बाय गाइज एंड टेक केयर.